उठाना है। बता दीजिए आपने क्या संकल्प लिया है? हमने ये संकल्प लिया है कि हमारा भतीजा जो खत्म हो गया, हम अगले में तेरे ही नहीं करना चाहते। बहुत समाज की सब लोग हाथ उठा दीजिए आप, यादव समाज के सभी लोग। ये देखिए आप, अब हमारी सेवड़ी में भी यादव समाज तेरे ही नहीं करेगी। मैं एक फोटो निकालूंगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अज्जू भैया कुलपहाड़। तो आज हम पापा और कुछ चाचा लोग को भी साथ में अभी लेते हैं चल के। अभी घर से हम लोग निकले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। समाज की एक मीटिंग रखी है। कहाँ पे पापा? सेवड़ी है, पनवाड़ी से 10-15 किलोमीटर आगे। तो बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं सेवड़ी। तो चलते हैं और देखते हैं किस मुद्दे पे वहाँ बात होती है और कैसी मीटिंग है। और भी कहीं जा सकते हैं, अगर और भी आगे जाएंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी चलते हैं चाचा जी लोगों को बिठाने अपने साथ। तो बने रहिए वीडियो में, और बस आप लोगों को भी जो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अपन बड़े लोगों के साथ जाएंगे तो कुछ अच्छी बातें होंगी, तो अपन लोग भी उनको फॉलो करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में गाइस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, सुंगरा निकल चुके हैं, और एक गाड़ी और आ रही है पीछे, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये पापा चाचा लोग सब लोग हम लोग वेट कर रहे हैं दूसरी गाड़ी का। तो चलो, जब जैसे ही पहुंच जाएंगे तो फिर आप लोगों को मिलवाएंगे। अब सुन लो भैया, देखिए, बड़ा सौभाग्य का दिन आज प्राप्त हुआ है कि हमारे ग्राम सेवड़ी में आम अथाई पर समस्त यदुवंश के भाई यहाँ पर वो भी इकट्ठे हो सके हुए हैं। तो हमारे यदुवंश का एक नारा है कि जय यादव और जय माधव। इस नारे के साथ हम लोग जो भाव लेकर के यहाँ आपकी सहमति लेने के लिए आए हैं, वो उस पे ऊपर मैं थोड़ी सा प्रकाश डालता हूँ। सजातीय बंधु, ये हमारे पूर्व बुजुर्ग लोगों की ये बहुत पहले से हार्दिक इच्छाएं रही हैं। जैसे मैं कुलपहाड़ में रहता हूँ, तो मुझे वहाँ लगभग मैं प्रवासी हूँ वहाँ का, लेकिन कम से कम नहीं तो 40-42 साल मुझे कुलपहाड़ में रहते हो गए। और मैंने वहाँ के बुज़ुर्ग लोगों को, उनकी भावनाओं को, जैसे अपनी बिरादरी में वहाँ एक कवि हुए हैं खेत सिंह जी के नाम से, उनके भाव, बल्कि उनने कुछ लिखा भी है इस संबंध में जो हम मैं बताने जा रहा हूँ। और हमारे बहुत दूर दराज तक जाने माने अपनी बिरादरी में नेता हुए माननीय मूंगालाल जी और गोविंद दास, जिन्हें बारी बारी कहते थे, बरिया वाले, यानी जितने वहाँ के बुजुर्ग लोग थे, उनकी एक राय थी कि अपने बीच में एक है जो रीत नहीं, रीत मानते हुए कुरीत मनाते चले आ रहे हैं, जो न तो कहीं वेद शास्त्रों में है। हमारे विद्वान जिन्हें हम पंडित मानते हैं, उनने भी बताया है कि ये है जो कहीं लेख नहीं है। वो क्या है कि 13वीं संस्कार, और 13वीं संस्कार के साथ साथ मृत्यु भोज। तो उनके विचारों को साकार करने के लिए हमारे यहाँ के कुलपहाड़ के नगरवासियों ने, जो संभ्रांत व्यक्तियों में से है यहाँ, उनमें से सभी लोग मौजूद हैं, जिन्हें आप से मैं थोड़ी परिचय करवाऊँ कि माननीय मूंगालाल जी के भतीजे बलवीर सिंह जी, राधेलाल मार साहब जी का नाम सुना होगा आपने, जो उनके बच्चा हमारे यहाँ मेंबर के नाम से जानते हैं महाराज सिंह, जय सिंह का नाम जो स्वर्गवासी होते रेडियो सिंगर है, उनके भतीजे ठेकेदार साहब परशुराम जी है जो। और देखिए, हमारे यहाँ अब वो प्रवासी के रूप में नहीं, अब निवासी हो गए। पुरैनी से माननीय भैया यादवेंद्र सिंह जी है जो, इसी श्रृंखला में है जो पचखुरा से जो भैया रहते हैं वहाँ, वो आनंद यादव जी है जो,
और लगभग मेरे समझ में जो ये सोंगरा के भारत सिंह यादव जी हैं, हाँ बब्बा जी बैठे ही हैं, ऐसे जितने वहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे उनके समस्त परिवारों ने एक मुद्दा उठाया। सेला, हाँ माने भूल गए, वहाँ सेला वाले कह रहे थे रज्जू भैया राजा भैया उनका शुभ नाम है वो हैं। और बारी हन के परिवार कम्मोद प्रधान जी इनको है जो लाखन मारसा बन के उनके यहाँ से है जो भैया उपस्थित हैं, तो गुलाब बाबू जी, तो इन सब लोगों ने एक विचार बनाया है कि हमारे बुजुर्गों के साकार जो थे, मतलब जो विचार थे उनको हम साकार करें। और सब लोगों ने मिल कर के इस बात को रखा कि मृत्यु भोज, 13वीं संस्कार और मृत्यु भोज, ये हमारी बहुत बड़ी कुरीत है हमारे बिरादरी में, इसको समाप्त किया जाए। ये बात लेकर के मुद्दा उठाया तो कहीं के कैसा क्या करना चाहिए, तो इन्हीं ने सब लोगों ने, भले आदमियों ने विचार रखा, जो सामर्थ्यवान हैं इनने विचार रखा। तो हमारे यहाँ बगराजन माता का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ पर है जो एक तारीख निश्चित की गई 7 अगस्त को है जो कि वहाँ पर एक है जो समस्त कुलपहाड़ के वासियों को या कुलपहाड़ के आसपास जो इर्द गिर्द मतलब जो कौनरिया है, करारा है, आसपास जितने हैं या वहाँ जो बाहरी रहते हैं, सब लोगों को घर घर बुला करके वहाँ एक मीटिंग रखी जाए और इसमें हम उनके विचार जानें। नियत तिथि पर वहाँ पर मैं मीटिंग हुई और मीटिंग होने में कुलपहाड़ का कोई घर ऐसा नहीं बचा जिस घर का सदस्य 1-2 जो उपस्थित थे गांव में वो पहुंची। उनका सबका प्रमाण हमारे पास में है, बाकायदा हमने हस्ताक्षर वगैरह किए और इस चीज़ को पृथक बुला करके सबकी राय ली। तो सभी ने एक स्वर में ये कहा कि हम इस बात से सहमत हैं, कोई ये कुरीति बंद होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये वेद शास्त्र में कहीं है नहीं है, दूसरी बात उसका दायरा जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं उनने देखा होगा कि पहले इसका नियम था क्या। पहले मामूली 13वीं, तो उसमें अपने परिवार उनको बुला करके है जो उसका सिस्टम कर लिया जाता था। फिर उसका दायरा बड़ा धीरे धीरे करके रिश्तेदार नातेदार वहाँ आने लगे। अब क्या है कि ये मृत्यु भोज इस दायरे में पहुँच गया है कि हमारा जो सक्षम हैं उनके देखी देखा है जो मंझला या निचला तबका हुमस के करते हैं, चाहे उनको प्रयास किया जाता है, मानते नहीं हैं लोग। प्रतिज्ञा करने आए कि हम तेरे नहीं खाएंगे। सबसे बड़ी बात पहले ये आती है कि हम तेरे संस्कार तो नहीं करेंगे। हमारे तो माता जब हम किसी को बुलाएंगे नहीं तो आज के बाद नहीं खाएंगे ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे यहाँ जब ये तेरे संस्कार कभी होना है, भगवान की कृपा जब होगी, लेकिन हमें कल ही से आज ही से निमंत्रण है जो आने व्यवहारी के हैं, व्यवहारी है, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, हमारे हैं कोको नहीं है, उनके यहाँ से आते हैं। तो जो सबसे पहले है जो कठिन प्रश्न है कि हमें किसी के यहाँ जाना नहीं है। करना तो हमें है ही नहीं है, लेकिन हमें किसी के यहाँ जाना भी नहीं है। जब हम कहेंगे हमें जब किसी को बुलाना नहीं, हम क्यों किसी के यहाँ जाए। अब क्या थोड़ा में तेरी में बोली हमने तो बहुत बीएड को एक लड़का मार गया, तो बहुत प्रयास करो भैया, हमने अपने भैया के में प्रयास करो तो मान सिंह के में कि पूरे गांव तीनों आए थे कि भैया हम शुरुआत करेंगे, सबका संकोच है, हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद गांव में 13 ही ना हो तो नहीं माने यार, नहीं माने। तो हमने कह दिया है कि आपका प्रयास हमें देखा 21 तारीख को फूल सिंह की है उनके पिताजी फूल सिंह की है। यही निवेदन करने के लिए हम आपके यहाँ पधारे हैं और इससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा कुछ और जो है तो हमारे बुजुर्ग ही है जो अब 2 लड़का हमारे खत्म हो गए, हमने नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। सही है, कष्ट होता है उस समय अगर सब जने मान जाए, सब समान मान जाए सब जने तो ठीक है, वो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, चीज तो बढ़िया। अपन अस्पताल में गए 1,50,000 रुपये खर्च करो, हाँ लाख 2 लाख, लेकिन गरीब तो मान जाए, बड़ो नहीं माने। गाँव सुनो, उनका ये इलाज है, पहला तो कोशिश करो सब जने समझाएं कि ना करो, तो यदि वे नहीं मान रहे
तो आपस में बैठक कर लो कि भोजन नहीं करने, बस भोजन करने जाना ही हमारी नहीं है। दुश्मनी ना हो। तुम तो 11 दिन हम केवल बैठो, 13 ही भोजन ना करें भैया साहब। 13वें दिन ना जाओ, 13वें दिन उसकी दरबाजी पर ना जाओ। 11 दिन जाओ, तुम 12 दिन जाओ, लेकिन 13वें दिन ना जाओ। अब जैसे अगर आपने हाँ कहा तो आप अपने हृदय में जो ईश्वर विराजमान है उसको साक्षी करके निर्णय लें कि नहीं हम इसमें सहमत हैं और हम नहीं बुलाएंगे और हम किसी के यहाँ नहीं आएंगे। आपका नहीं हो जाए, लेकिन उसका 80,000 का नुकसान हो जाएगा। संस्कारों का विरोध नहीं कर रहे, ज्ञान विरोधी का विरोध कर रहे। हमें जो पिंडदान है, हम इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ सब पढ़वाते हैं, दिन करिए आप, फिर वहाँ पर पिंडदान करिए। वहाँ के पिंडदान होने के बाद में जब वहाँ हो गया फिर यहाँ है जो 13वीं का कौन सा पिंडदान बताइए, क्या आज तक क्या रहा उसमें है जो हम आप यहाँ मनाते हैं, यहाँ करते हैं। तो 13 को खाएगा कौन, गरीब की बिटिया गरीब की शादी कर- बिटिया हाँ, अब ये बात आई कि अगर सामर्थ्य है आप गाँव में गेट लगवा दीजिए, धर्मशाला खुलवा दीजिए, किसी बच्ची का शादी कर दीजिए, कन्या का नाम बड़े आपका 4 कन्या। जी ने कहा था कि आज मैं जिंदा हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा। आज हम जिंदा हैं अभी, और जब ना रहेंगे तो हमारे ये जो जवान बैठ खड़े हुए हैं ये याद करेंगे कि सुमरा से कोई आया था और क्या गया था। तो मैं तो कभी न कभी संकल्प लेना ही पड़ेगा, तो मैं 13वीं तो बंद ही करना पड़ेगी। जब एक हमारा बेटा वहाँ कारगिल युद्ध में वहाँ विजय पा सकता है तो हमारे ये जो साथी सहयोगी, अरे इन प्रजाओं का ये भगवान ने हमें मोदी अच्छा के लिए, आंखें अच्छा देखने के लिए, पैर चलने के लिए, और इसका उपयोग करो, बुरे के लिए नहीं अच्छे के लिए करोगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए हैं, अभी इनके मन में जाने कौन कौन आदमी क्या बताएगा आपको। मैं अपनी बात को है कि जय यादव, जय माधव। मैं दो शब्द मानने वाला उनके भतीजे बलवीर सिंह जी से परम सिद्धि सिवड़ी से आए हुए सभी सम्मानित परिवारों के सदस्य और उधर से कोटरा परिवार से आए हुए हमारे चच्चू, जिन्होंने पहले भी संकल्प ले लिया था, मतलब उनका बच्चा भी ख़त्म हुआ, उन्होंने संकल्प ले लिया था कि हम 13 ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पीड़ा थी अपनी समाज की, एक दर्द था उनके दिल में, एक दर्द था कि अगर हम उस 13 को बंद कर देंगे तो हमारा समाज आगे हो जाएगा। छोटा तबका जो गरीब तबका है, जो नहीं कर पाता है, तमाम लाखों रुपए खर्च करके समाज के लिए, अपने परिवार के लिए लगा के आता है, फिर 15 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर उसे इंतज़ाम करना पड़ता है। तो उस पीड़ा को देखते हुए हमारे चच्चू जैसे श्रेष्ठ परिवार, मतलब जनपद का श्रेष्ठ परिवार जैसे व्यक्तियों ने अगर इसका निर्णय लिया तो कुछ ना कुछ विवेक से उन्होंने निर्णय लिया था, लेकिन समाज ने वहाँ ऐसा करने से मना किया। उन्होंने 13 की, क्योंकि वो सक्षम थे 13 करने में, हो हम और आप सारे लोग सक्षम हैं 13 करने में, लेकिन ये हम लोगों को ये छोटे तबके को देखना चाहिए, जो हमसे बहुत लोग हैं, मतलब जो लाखों रुपए अपने बच्चों के लिए लगा के आते हैं और उन्हें पीड़ा होती है कि बताओ 13 दिन के अंदर फिर हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा कहीं से 1 लाख 1.5 लाख रुपए, वो किसी से उठाता है, बड़ा कष्ट होता है। तो इस समाज को सुधारने के लिए हमारे सारे समाज के लोग बैठे हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया, कुलपहाड़ में भी निर्णय लिया, इसी तरह आप भी निर्णय लें कि समाज को आगे बढ़ाएं, और समाज जब आगे बढ़ेगा हमारे बच्चों को उतना पैसा जो आप 13 में लगा रहे हैं, उतना पैसा अपने एक बच्चे को पढ़ा दीजिए, फिर देख लीजिए आपका बच्चा एक मकान नहीं, कम से कम 15 मकान, 15 शहरों में आपका बेटा 15 मकान लिवा देगा आपको तब गर्व होगा कि वास्तव में हम लोगों ने कुछ किया है। और ये समाज के लिए हम और आप सब लोग जब संकल्प लेंगे, निश्चित तौर पर ये सारी कुरीतियाँ समाज से दूर हो जाएंगी, क्योंकि कुरीतियाँ ही समाज को पीछे करती हैं, और इन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए आज हमारा पूरा समाज बैठा है। और मैं निवेदन करता हूँ कि इस कुरीति को ख़त्म करने का कृपा करें। मैं सोच रहा हूँ कि भैया यादविन जी सबकी राय, गाँव भर की राय, गाँव की राय, हाँ, आप सभी मैं 2 शब्द पहले आपसे सुनना चाहता हूँ जी, आप इनको है जो आप फिर उनसे अपना है जो समस्त सेवड़ी ग्रामवासियों से, खासतौर से यादव समाज से हम एक निवेदन करने आए हैं
कि ये अपनी समाज में जो बहुत बड़ी कुरीति है, इसको किसी प्रकार चाहें उसमें सब लोग सहयोग करके उसको बंद कराएं, अन्यथा समाज बहुत पीछे चली जाएगी। आपने देखा होगा अन्य समाज में ब्राह्मण है, बानिया है, ठाकुर है, मतलब करोड़पति हैं, इसके बाद माँ बाप के ख़त्म होने पर वो देर नहीं करते, प्रसाद बांट देते हैं। तो वो हम आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मतलब यही है आप लोगों से निवेदन कि आज सब लोग संकल्प ले लें कि ना हम तेरही करेंगे, ना हम तेरही खाने जाएंगे, किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, बस अपने आप तेरही खत्म हो जाए। आप सब लोग सहमत हो तो हाथ उठा के सब लोग बता दो। अगर इस बात से सहमत है तो सब कोई हाथ उठाए, संकल्प ले बड़ा की ऐसे भगया ना हम नहीं जाएंगे। ऐसे भगया राज ठीक है, समाज में सब जने हाथ उठाओ ऐसे आप अभी किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है। भैया यार समाज देखो कितने काटी की बात, दिल खोल के बोलो, ये बोलना हो तो समाज के बारे में बोलो। और भी किसी प्रकार की कोई शंका है या कोई इसमें संशोधन है अपने तो हित की बात है, इसमें बच्चों के हित की बात है और उनकी अगली पीढ़ी हाँ आने वाली भविष्य पीढ़ी का विचार करिए आगे पीछे के। तो सक्षम हो तो कर लेगा था, तो सक्षम नहीं है उसके बारे में। जिस दिन आदमी खत्म होता है उसी दिन सूचना मिल जाती है, 90% लोग उसी दिन पहुंच जाते हैं, बात खत्म। जरूरी नहीं है कार्ड छपवाने की, कोई रह जाता है, बिटियाँ वगैरह कोई बहुएं वगैरह पढ़ाते जाती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्ड छपवा अब करना है तो तेरही के दिन कन्या को भोजन करा दो, खत्म नहीं बने कन्या खिलाओ, ब्राह्मण को बंद करो, कन्या खिलाइए, आप परिवार खिलाइए, कन्या खिलाइए, बस हो गया। भाई जब समाज को नहीं बुलाना है तो अलग समाज को तो फूल रखते हैं उनके सामने जब इलाहाबाद में पिंड बजा तो घर पर होता ही हो जाता पिंडदान इलाहाबाद में। इलाहाबाद में सारी प्रक्रिया पूरी वहीं हो जाती है। हम सब में तैयार हैं, अगर को नहीं माना तो आप आप लोग ना बुलवाएं। जो हमारा प्रथम कार्य है हम नहीं करेंगे। जैसे कोई बहुत अच्छी बात। करने की सोच भी रहा, एक बार उसको मना कर दो। मना करने के बाद नहीं मान रहा है तो उसके यहाँ जाओ मत। जब हमारा जब एक वर्ष में जब इतिहास लिखा जाएगा तब आपका यहाँ का जो आपने बताया ये पहला नाम बहुत है। बड़ा योगदान होगा। शुरुआत बापू ने करा, शुरुआत बापू ने गाँव में आ कराई। जाए वो। हमारे यहाँ जैसे मवैया ने रोक दिया है, उनने भी मतलब इसी प्रकार की मतलब उनका थोड़ी घटना थी बीमारी से है जो वो खत्म हुई बहू हुई है जो उनने बिल्कुल टोटली बंद कर दिया है। जो दूसरा नंबर आपका आया है भैया प्रधान जी, जिसका गाय हुआ है उसके संगे सब लग जाता है। कि हम तो तुमने बंद कर दी और कौन बड़े आदमी का बेन की हम तो करने से क्या कर खाना बर्बाद हो दो। क्या करेगा, खड़ा रहेगा भाई, बना धरा रहेगा। जब हम आप नहीं जाएंगे वहाँ खूब बड़ा है, बना रहेगा, समाज से बड़ा नहीं हो सकता है। गाँव ऐसा है जोन बड़ो ऐसो कहे उगेला ने हम सब जने हैं। समाज आके बैरियर लगा दे कि है नहीं जा सकता, कोई बड़ा समाज से बड़ा थोड़ी हो सकता है वो। भाई खूब बड़ा है, पैसे से बड़ा होगा लेकिन समाज से बड़ा नहीं हो सकता। समाज के बराबर ही होगा। हमें खान नहीं जाने बस नहीं, हम तो जो प्रयास करें कि समाज का हम तो कहते अन्न बरादरी है वो है गाँव में पूरे में समाज को अन्न बरादरी भी थे रही है, मत जाओ अन्न बरादरी जाओ, पर किसी खिलाना नहीं तो अन्न अरे यार राछड़ी फरकती जो दो घंटा में बंद राशि अब कौन फ्रेश ऐसा ही काम का है। राजरी के बाजे बजा के पानी हमारे यहाँ हमने क्या नहीं और जो को हमें बुलाया हम गए ना सीधे बहुत बढ़िया, बुलाओ बहुत बढ़िया। जो कि अगर गाय ना माने तो वो तो दिलाने प्रयास करें सब जन बाबा जी
जब हम वहाँ मिल जाएंगे अपने आप खत्म हो जाएगा। पैसा देके आओ आप बता दीजिए आपने क्या ठाना है, बता दीजिए आपने क्या संकल्प लिया है। हमने ये संकल्प लिया है कि हमारा भतीजा जो खत्म हो गया, हम अगले में तेरे ही नहीं करना चाहते। बहुत समाज की सब लोग हाथ उठा दीजिए आप, यादव समाज के सभी लोग। ये देखिए आप, अब हमारी सेवणी में भी यादव समाज तेरे ही नहीं करेगी। मैं एक फोटो निकालूंगा।